हेलो गाइस, सबको जय मसीह की। तो गाइस, हम जिसको शैतान कहते हैं, हम जिनको दुष्टात्माएं कहते हैं, क्या आपको शैतान की स्टोरी मालूम है? बहुत से भाई बहनों को मालूम होगी, लेकिन हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको शैतान की पूरी थ्योरी नहीं पता है, शैतान की पूरी स्टोरी नहीं पता है। तो आज की वीडियो उन भाई बहनों के लिए ही है। तो आज की वीडियो में मैं शैतान की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में पता नहीं है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम जिसको शैतान बोलते हैं, दुष्टात्मा बोलते हैं, वो शैतान भी कभी एक स्वर्गदूत हुआ करता था। तो बहुत से लोगों को ये बात पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो शैतान यानी कि लूसीफर स्वर्ग में बहुत ही मतलब परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत ही अनोखा बनाया था। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूतों में वो बहुत अनोखा था। वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। बाइबल में भी इसके बारे में बताया गया है, और उसकी सुंदरता के कारण बाइबल में ऐसा बताया गया है कि और उसकी सुंदरता के कारण उसको घमंड आ गया था। जी हाँ गाइस, लूसीफर को परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया था, उसके कारण उसको घमंड आ गया था कि तुम लोग परमेश्वर की उपासना क्यों करते हो, तुम लोग मेरी उपासना करो। ये इस टाइप का लूसीफर को घमंड आ गया था कि तुम लोग मेरी उपासना करो परमेश्वर को छोड़ के। वो परमेश्वर जितना ऊंचा बनना चाहता था, वो भी एक परमेश्वर बनना चाहता था, जो कि वो आज सांसारिक लोगों के लिए बन चुका है संसार में। तो लूसीफर ने क्या करा? लूसीफर ने अपनी सेना अलग कर ली, यानी कि स्वर्ग में उसने स्वर्गदूतों से कहा कि तुम लोग मेरी उपासना करो, और उसने बहुत से स्वर्गदूतों को अपनी ओर भी कर लिया, जिनको हम दुष्टात्मा कहते हैं, जिनको उसने अपनी ओर करा था। हम जिसको लूसीफर की सेना या फिर कह सकते हैं दुष्टात्मा। लूसीफर को घमंड आने के बाद लूसीफर ने जो सेना बनाई थी, वो लूसीफर की सेना में और परमेश्वर की सेना में, यानी कि वो मिकाएल की सेना में और लूसीफर की सेना में युद्ध छिड़ गया था। स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया था, जिसके बारे में बाइबल में भी बताया गया है। और वो युद्ध में लूसीफर को स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। कुछ स्वर्गदूतों को धरती पर फेंका गया, कुछ स्वर्गदूतों को आकाश में फेंका गया, कुछ स्वर्गदूतों को समुद्र में फेंक दिया गया, जो कहलाने लग गया समुद्र की दुष्टात्मा, या आकाश की दुष्टात्मा, या धरती की दुष्टात्मा। ये इस टाइप से कहलाने लग गया, जो कि आज भी कहा जाता है। और फिर लूसीफर ने धरती पर गिरने के बाद आदम और हवा को भरमा दिया। उसके आगे की स्टोरी तो आपको मालूम ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चलता गया। तो आज हमें वो श्राप को तोड़ना है, हमारे जीवन से हमें वो श्राप को खत्म कर देना है। लेकिन वो कैसे होगा? वो काम ऐसे होगा कि हमको परमेश्वर की संगति में जाना शुरू करना होगा, परमेश्वर की उपासना करना शुरू करना होगा, और सांसारिक काम छोड़ देना होगा, और परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, और परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। उसकी 10 आज्ञा पर हमको चलना होगा। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना होगा, और हमको उसकी 10 आज्ञा को मानना होगा, और परमेश्वर के पीछे परमेश्वर जैसा जीवन व्यतीत करना होगा। जी हाँ गाइस, और ये काम करने के बाद ही हम लूसीफर को हमारे पाँव के नीचे दबा सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने दबाया है। और लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया, ये हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:9 में। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए।
तो गाइस मैं एक और वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, लूका 10:18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। तो गाइस ये इन सब बातों से ये तो प्रूफ होता है कि शैतान धरती पर गिरा दिया गया था और यह बात सत्य भी है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की 10 आज्ञा पे अमल करें, अब परमेश्वर की अमन और शांति को स्थापित करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर के वचन को माने। तो हमें चाहिए कि हमें ये सब काम करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चल के यीशु मसीह जैसा जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।